राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आगे की कथा। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपै राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति, कही न सकई शारदा बिमल मति। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावन। चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल कानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साई काम मद धंभा। रामचरित एहि नाम, रामचरित मानस एहि नामा। सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, सोई सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुल कलुष नसावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमउ सिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम हियहि हर सिहर। कहूँ कथा सोई सुगध सुहाई, सादर सुनऊँ सुजन मन लाई। जस मानस जई विधि भयऊ, जग प्रचार जई हेतु। अब सोई सकऊँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृषिकेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है और यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 खान के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कुछ भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम को निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाले और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार रामचरितमानस है, जिससे कानों से सुनते ही शांति मिलती। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था। सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा।
उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा है मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। राधे राधे दोस्तों, आगे की कथा कल।